हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। जी हाँ, जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल में देखा कि ई वीज़ा जो है वो आप उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क वीज़ा के अंदर। और रिसेंटली आपने बहुत सारी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखी होंगी जिसके अंदर जो है वो बहुत सारे यूट्यूबर्स बता रहे हैं और एजेंट जो है बता रहे हैं कि हम जो है वो आपका ई वीज़ा जो है वो लगवा देंगे और ई वीज़ा जो है वो बहुत आसानी से वर्क वीज़ा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि ई वीज़ा होता क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं जो है वो वीडियोस बनाता हूँ न्यूजीलैंड इमिग्रेशन के ऊपर, स्टडी ऑप्शंस के ऊपर और वर्क वीज़े के ऊपर। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जो है मेरे आने वाली वीडियोस देख सकें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ई वीज़ा असल में होता क्या है। तो पहले क्या होता था कि पहले लेबल वीज़ा होता था, इसलिए कि आपने कहीं भी अगर ट्रैवल करना है तो आप अपना पासपोर्ट जमा कराते थे एम्बेसी के अंदर और उसके हिसाब से जो है वो आपका जब भी वीज़ा अप्रूव हो जाता था तो वो आपका लेबल जो है वो पासपोर्ट पर लगा देते थे। अब उसमें प्रॉब्लम ये होता था कि जैसे कि अगर आपका पासपोर्ट लॉस हो गया है या और कोई इशू हो गया है तो आपका साथ में वीज़ा भी जो है वो उसके साथ लॉस हो जाता था। और उस कंडीशन के अंदर जो है वो जाहिर सी बात है कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो फिर आपने जो है वो पासपोर्ट दोबारा बनवाना है और फिर इसलिए कि वीज़ा भी पासपोर्ट पे होता था तो वो भी साथ में प्रूफ चला जाता, तो फिर आपने दोबारा लेबल जो है वो पासपोर्ट पे करवाना है। तो ये सारी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए न्यूजीलैंड जो गवर्नमेंट है उसने ये डिसाइड किया कि आपको जो है वो ई वीज़ा इशू कर देते हैं। तो ई वीज़ा असल में क्या होता है कि पेपर बेस्ड आपको जब आपका वीज़ा अप्रूव होगा तो पीडीएफ फॉर्म में आपको ईमेल के अंदर जो है वीज़ा आ जाएगा। उसके अंदर सारी डिटेल्स होंगी आपकी, जो पासपोर्ट का नंबर है और आपकी डेट ऑफ बर्थ है, नेम वगैरह है, सारी है। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आपका पासपोर्ट में कोई प्रॉब्लम भी होती है, लॉस भी होता है, तो आपका वीज़ा जो है ना वो आपके पास हर वक्त रहेगा ऑनलाइन, यानी सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म के अंदर। ठीक है ना। तो अब जो ये ई वीज़ा आपको मिलेगा चाहे आपका कोई भी वीज़ा हो, इसलिए कि बहुत सारे वीज़ा होते हैं, इसमें स्टूडेंट वीज़ा है, डिपेंडेंट वीज़ा है, स्टडी वीज़ा है और साथ में हॉलिडे वर्क वीज़ा है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है। तो ये सभी जो है वो ई वीज़ा कहलाएंगे। ठीक है ना। तो इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये ई वीज़ा कोई और किस्म का वीज़ा है। ये जितने भी वीज़ा आपको मिलेंगे ये जो है वो पीडीएफ फॉर्म में आपको ईमेल के अंदर आपको मिलेंगे, जिसको ई वीज़ा कहते हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो ये ई वीज़ा है ये कन्वर्ट कैसे होगा, स्टूडेंट वीज़े के अंदर कैसे कन्वर्ट होगा और वर्क वीज़े के अंदर कैसे कन्वर्ट होगा। तो स्टूडेंट वीज़े का जो है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके लिए जो है वो मैंने अपने कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है। तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से मुझको ज्वाइन कर सकते हैं और मैं उसके लिए आपको गाइड कर सकता हूँ और उसमें कोई चार्जेस नहीं। और हमारे और भी ग्रुप मेंबर्स हैं उस पर ज्वाइन उन्होंने किया हुआ है, तो वहाँ से भी आपको हेल्प मिल सकती है। और वर्क वीज़े में कन्वर्ट करने के लिए उसका थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, वो इतना इजी नहीं है लेकिन पॉसिबल है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये कि बहुत सारे लोग जो है उसमें डिटेल बताते नहीं है कि वो कन्वर्ट कैसे होगा। तो ऐसा है कि जब आप ई वीज़े पे, यानी कि कोई भी आपका वीज़ा हो, अगर आप यहाँ पे होंगे तो आपको जो है वो उसके लिए चाहिए जॉब ऑफ़र लेटर। तो आप कोई भी एम्प्लॉयर के पास जाएंगे, अपने जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो उसमें जब आपको जॉब ऑफ़र लेटर मिलेगा तो आप ये वीज़ा आपका कन्वर्ट हो जाएगा वर्क वीज़े के अंदर। और वो जो है वो आपका एम्प्लॉयर एक क्रेडिट एम्प्लॉयर होना चाहिए और उसकी जो है वो कंडीशंस हैं वो मैं जो है वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अब उसके लिए जो है जाहिर सी बात है कि आपको एफर्ट करनी पड़ेगी और उसकी मैंने अलग से सेपरेट वीडियोस भी बनाई हुई हैं और उसमें मैं वो लिंक में उसका जो है लिंक वो भी दे दूंगा। तो उसके लिए जो है वो जो एम्प्लॉयर है वो एक क्रेडिट एम्प्लॉयर होना चाहिए और ऑफर लेटर जेन्युइन होना चाहिए साथ में। बहुत सारे यहाँ पे स्कैम्स हैं जो इसके लिए एक मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है कि बहुत सारे एजेंट इंडिया पाकिस्तान में चार्ज करते हैं कि हम आपको जो है ऑफर लेटर दिलवा देंगे और उसके अगेंस्ट जो है वो काफ़ी ठाक बड़ी अमाउंट जो है वो चार्ज करते हैं। तो ऐसा है कि न्यूजीलैंड के अंदर कोई भी आप कंपनी अगर रजिस्टर्ड कराना चाहें तो $500 से $600 के अंदर जो आप रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और उसके बाद आपको NZBN नंबर मिल जाता है। ऐसे ही आपको NZBN
नंबर मिलता है तो उसकी बेस पे मैं कोई भी ऑफ़र लेटर निकाल सकता हूँ। तो उसमें लेटर के हेड पे नंबर भी होगा मेरी कंपनी का और नेम भी होगा, सारा होगा, तो उससे ऐसा लगेगा कि ये जेन्युइन ऑफ़र लेटर है। लेकिन इसमें बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं कि ऐसी किसी ने फेक कंपनी यानी कि जस्ट रजिस्टर्ड करवा ली, बिजनेस पीछे है नहीं, लेटर हेड प्रिंट करवा लिए और लेटर हेड के ऊपर जो है वो ऑफ़र लेटर किसी को दे दिया। और बाद में जब वीज़े की बात है, इसलिए कि वीज़ा तो अभी लगा ही नहीं है, तो अगर कोई ऑफ़र लेटर की बेस पे आपसे चार्ज कर रहा है पैसे, तो जब तक वीज़ा नहीं लग जाए उस वक्त आपने उसको पैसे नहीं देने, ठीक है ना। तो एजेंट अगर कोई ये कह रहे हैं कि भाई हम आपको ई वीज़ा दिलवा देंगे और ऑफ़र लेटर दिलवा देंगे, तो ई वीज़ा तो वो दिलवा ही नहीं रहे, वो ऑफ़र लेटर दिलवाते हैं। और ऑफ़र लेटर जो है वो असल चीज़ नहीं है। आप उसको बोले ठीक है, अगर तुम मुझे वीज़ा दिलवाओ तो बात है, तो ऑफ़र लेटर के ऊपर तो गेम किसी का भी हो जाएगा और आप जो है प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं और मैं अपनी हर वीडियो के अंदर जो है वो ये बताता भी रहता हूँ, गाइड भी करता रहता हूँ कि आपने जो है वो इन सारे चीज़ों से बच के रहना। एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई भी है उसके ऊपर। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन मिली होगी अबाउट ई वीज़ा और हाउ टू कन्वर्ट ई वीज़ा इनटू स्टूडेंट एंड वर्क वीज़ा। तो इसी तरह जो है वो मेरी वीडियो देखते रहें और अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मिलते हैं